देखते देखते ही सन 2024 का दूसरा महीना शुरू हो चुका है और इस विधान से हमारे जीवन में क्या कुछ लिखा है उसी को जानने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि में कौन कौन सी तारीख सबसे खास होने वाली है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फरवरी महीने मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है, सभी 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों पर चर्चा करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे 2024 आपका कैसा रहेगा। मेष राशि के जो भी अधिपति बनते हैं वही बनते हैं मंगल, और यही मंगल देव आपके भाग्य भाव पर फरवरी महीने के प्रारंभ के महीने से ही उपस्थित रहेंगे। भाग्य के दृष्टिकोण से आपका प्रारंभ का महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपकी धार्मिक अवस्था बड़ी प्रबल रहेगी। आप अपने धर्म व ईश्वर के प्रति आस्थावान होते हैं। आपको निष्ठा प्रबल होती है। इसका मतलब यह है कि इस महीने आपके ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है। परंतु जैसे ही 5 फरवरी की रात आएगी, यही मंगल देवता आपके भाग्य भाव को छोड़कर आपके कर्म भाव पर चले जाएंगे। और यही नहीं, ये यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। मंगल उच्च के हो जाएंगे, अर्थात सबसे बड़ा रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको काम धंधे के कर्म क्षेत्र में जागृति का आपको अवसर मिलेगा। वो आपको इस समय मिल सकता है। जो आपके काम नहीं बन पा रहे थे वो सभी काम बनेंगे। आपके अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। आपका योग यहाँ पर 100% बैठा है, क्योंकि यहाँ मंगल उचके में बैठे हैं। ये आपके अष्टम अधिपति रहेंगे। आप अपने साहस के बल पर उस मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे जिसके आप वास्तव में अधिकार रखते हैं। धन के स्वामी आपके शुक्र देवता हैं। जो धन के स्वामी जब आपके शुक्र देवता हैं, तो धन के स्वामी जब आपके भाग्य भाव पर आएंगे, इसका मतलब पिता के द्वारा हमें धन की प्राप्ति रहेगी। यदि हम कहें कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो इस समय आपको धन प्राप्त करने का बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे। परंतु ये शुक्र मेष 12 फरवरी तक ही आपके भाग्य भाव पर रहेंगे। फिर इसके बाद ये स्वयं आपके दशम भाव पर उपस्थित हो जाएंगे, अर्थात फिर से कैरियर की पुष्टि यहाँ पर सिद्ध होती है। अर्थात आप मान सकते हैं कि ये फरवरी का महीना आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता और विशेष योगदान प्रदान करने वाला है। तीसरे भाव को समझते हैं तो इस भाव के स्वामी बुध देवता होते हैं, और बुध देवता की स्थिति पहले ही दशम भाव पर है। हमने पहले ही आपको कहा था कि ये दशम भाव सबसे अधिक जागृत हो रहा है आपका, और दशम भाव पर यहाँ पर बुध देव हैं, और बुध की स्थिति ऑलरेडी दशम भाव पर है। आप इस समय अपने काम धंधे को लेकर आपको भाग दौड़ करनी की पड़ सकती है। आपको पास पड़ोस लेकर के कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं। यही नहीं, कोई एग्रीमेंट भी बन सकता है, किसी नौकरी या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है। सुख स्वामी की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा आपके साथ सायकाल के आपके सप्तम भाव के सुशोभित कर रहे हैं। इस समय आप एक शांति का माहौल देख पाएंगे। व्यापार आदि की चिंता तो करेंगे, परंतु उस स्थिति में भी आप एक बेहतर विकल्प निकाल सकते हैं। जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। पंचम भाव में कि आपके संतान आपकी शिक्षा और आपकी संतान की शिक्षा के प्रदर्शित करता है। इसके स्वामी भी भगवान सूर्य देव होते हैं। सूर्य की स्थिति आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति का शुभ संयोग हो चुका है, और ये आपके दशम भाव पर उपस्थित है। माना जाता है कि जब भगवान सूर्य
दशम भाव पर रहेंगे तो कर्म क्षेत्र की दृष्टि से 13 फरवरी समय का धंधे के हिसाब से जैसे ही 13 फरवरी आती है दोपहर के 3:43 से तो सूर्य भगवान आपके इनकम भाव पर चले जाएंगे, जहाँ पहले से शनिदेव विद्वान है और सूर्य शनि दोनों ही पितृपुता हैं, पितृ और पिता हैं और दोनों ही आपके लाभ भाव पर रहेंगे। इस प्रकार आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक बन जाती है। कोई कार्य है, कोई कामना है, उसकी पुष्टि होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि एकादश भाव हमारी कामनाओं को, भावनाओं को पूर्ण करता है। यदि किसी की कार्य क्षेत्र में आपका ध्यान लगा है तो वहाँ भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी लाभ की संभावना बढ़ जाती है। ये जो महीना है आपकी संतान की तरफ से धन संबंधी लाभ मिल सकता है। बच्चे हमारे नियंत्रण में रहेंगे और उनकी सफलता व ग्रोथ का समय भी हो सकता है। छठवें भाव को समझते हैं, जिसके अधिपति बनते हैं हमारे बुध देव और साथ में बैठे हैं उसी भाव पर केतु देव, जो कि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। इस स्थान को देखें तो यहाँ के स्वामी हमारे छठे भाव पर इसका प्रभाव दे रहे हैं। जो अच्छा प्रभाव है वो आपको नौकरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि छठा भाव हमारी नौकरी और 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र है। नौकरी के लिए आपका समय बहुत ही ये बुध देव 1 से 20 फरवरी तक रहेंगे, तो 20 फरवरी तक आप मान लें नौकरी में कोई विशेष प्रमोशन की स्थिति या सफलता की स्थिति बनी हुई है। नौकरी को लेकर, आय को लेकर यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही 20 से 7 मार्च तक ये कुंभ में चले जाएंगे, मतलब कि फिर ये इनकम भाव पर चले जाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि इनकम और कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। सप्तम भाव को समझते हैं, आपके व्यापार को, आपके दाम्पत्य जीवन को, व्यवहारिक स्तर को, आपके सप्तम भाव को जो शुक्र देव आपके 9वें भाव पर बैठे हैं वो प्रारंभ से ही ये मानिएगा कि 12 फरवरी तक आपका व्यापार में भाग्य में साथ आपको मिल सकता है। किसी अन्य का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। और 12 के बाद यही शुक्रदेव जब 10वें भाव पर फिर से चले जाएंगे, पुनः फिर से आपको सफलता की स्थिति बन सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में माधुरी स्थिति रहेगी, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। स्थिति व उन्नति की